नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। बाल वाटिका कक्षाओं से संबंधित एक ऐसा सवाल है जो मुझसे बार बार पूछा जाता है। सवाल ये होता है कि क्या वे बच्चे जो बाल वाटिका कक्षाओं में देश भर के अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ रहे हैं या फिर जिन्हें आने वाले समय में बाल वाटिका कक्षाओं में दाखिला मिलेगा, क्या वे केंद्रीय विद्यालय कक्षा पहली में सीधे ही पहुंचेंगे, यानी कि बाल वाटिका कक्षाओं की समाप्ति के बाद वो सीधा कक्षा पहली में उनका दाखिला हो जाएगा या फिर उन्हें फिर से दाखिला प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। तो कोशिश करूंगी आपके सवाल का जवाब मैं आज दूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से अपील करना चाहूँगी कि दाखिले की दृष्टि से सबकी शिक्षा आपके लिए सारा साल बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आता है। अगर आपने सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा दी जा रही निःशुल्क जानकारी का लाभ उठाएं। हम किसी भी प्रकार की मेंबरशिप लेने को ना आपको कहते थे, ना कहते हैं, ना कहेंगे। साथ ही आप सभी को बताना चाहूँगी कि बाल वाटिका कक्षाएं वह कक्षाएं होती हैं जिनमें 3, 4 और 5 साल के बच्चे का दाखिला होता है। 3 साल के बच्चे का दाखिला बाल वाटिका 1 में होता है, 4 साल के बच्चे का दाखिला बाल वाटिका 2 में होता है और 5 साल के बच्चे का दाखिला बाल वाटिका 3 में होता है। हमारे देश में नई शिक्षा नीति के लागू हो जाने के बाद कक्षा पहली से छोटी कक्षाओं की पढ़ाई पर जोर देने की बात कही है। हमारी केंद्र सरकार इस क्षेत्र में बहुत काम कर रही है और एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम जो इस क्षेत्र में उठाया गया है वह है बाल वाटिका कक्षाओं की केंद्रीय विद्यालयों में शुरुआत। फिलहाल देश के कुछ ही केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षाओं में पढ़ाया जा रहा है। आने वाले समय में देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका कक्षाओं की शुरुआत हो जाएगी। अब एक डर है उन अभिभावकों के मन में जिनके बच्चे बाल वाटिका कक्षाओं में देश भर के कई केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ते हैं और जो चाहते हैं बाल वाटिका कक्षाओं में अपने बच्चों का दाखिला करवाना कि क्या बाल वाटिका कक्षा 3 की समाप्ति के बाद उनके बच्चा सीधे ही कक्षा पहली केंद्रीय विद्यालय में पहुंच जाएगा या फिर उसे किसी प्रकार की दाखिला प्रक्रिया का फिर से सामना करना पड़ेगा। तो आप सभी को मैं कहना चाहूँगी कि जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है मेरे कुछ स्रोतों के अनुसार, उनके मुझे यह पता चला है कि जो बच्चे बाल वाटिका 3 ख़त्म करेंगे वह सीधे ही कक्षा पहली में केंद्रीय विद्यालय में जिसमें वह पढ़ रहे हैं उसमें दाखिला प्राप्त करेंगे। उन्हें फिर से किसी दाखिला प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे किसी भी कक्षा में आप किसी विद्यालय में पढ़ते हैं, आप वह कक्षा पास कर लेते हैं तो अगली कक्षा में पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार बाल वाटिका कक्षा भी उसी केंद्रीय विद्यालय का अभिन्न अंग होगी। तो बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3 करने के बाद जब बच्चा बाल वाटिका 3 समाप्त कर लेगा तो वह सीधे तौर पर कक्षा पहली केंद्रीय विद्यालय में पहुंच जाएगा। अब उसे किसी भी प्रकार की दाखिला प्रक्रिया का सामना नहीं करना, उसके अभिभावकों को किसी भी प्रकार का फॉर्म नहीं भरना, किसी भी प्रकार के ऑनलाइन फॉर्म बच्चों के दाखिले के लिए अब अभिभावकों को भरने की ज़रूरत नहीं है। यह जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। हालांकि अभी जो दिशा निर्देश 2023-24 के आएंगे उनमें इस स्थिति को ज़्यादा साफ तौर पर बताया जाएगा। पिछले साल के दिशा निर्देशों में बाल वाटिका कक्षाओं की जानकारी नहीं दी थी क्योंकि बाल वाटिका कक्षाएं अक्टूबर के महीने में शुरुआत हुई थी उनकी और दिशा निर्देश अप्रैल के महीने में आ चुके थे। तो ऐसी स्थिति में जो अब दिशा निर्देश आएंगे 23-24 के वे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन जो मेरी जान पहचान है, जिन लोगों को मैं जानती हूँ केंद्रीय विद्यालयों में जो कार्यरत है टीचर के तौर पर, प्रिंसिपल के तौर पर, उनके पास जो जानकारी है, उनसे मैं जो जानकारी प्राप्त कर पाई उसके आधार पर कह सकती हूँ कि बाल वाटिका कक्षा तीसरी के बाद कक्षा पहली में बच्चा डायरेक्ट जाएगा। बच्चे को किसी भी प्रकार के फिर से दाखिला प्रक्रिया का सामना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस विषय में यदि मुझे कोई और जानकारी मिलती है वह मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर कोई ऐसी जानकारी जो मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी से भिन्न है वह भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए सही जानकारी पहुँचाना। और अगर कोई बड़ा न्यूज़ चैनल इस संबंध में जानकारी लाता है या फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन जो जल्द ही दिशा निर्देश जारी कर देगा उनके माध्यम से मुझे जानकारी मिलती है वह भी मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगी। आप तो चिंता मत करिए, आप सबकी शिक्षा के साथ है। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।